औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है हीरा साइंस कॉलेज में बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ जो है वो हो चुका है। मैं उर्दू के हवाले से आज आपसे इसके पेपर पैटर्न पे डिस्कस करना चाहता हूँ। पेपर पैटर्न मैंने सामने लिख दिया है। उर्दू का पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसा कि फर्स्ट ईयर का है, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि फर्स्ट ईयर में 8 सवाल होते हैं और सेकंड ईयर में जो है वो 7 सवाल हैं। हिस्सा मारूज़ी जो है वो 20 नंबर का है, जिसमें हिस्सा मारूज़ी की डिवीजन जो है वो मैंने कर दी है। इधर हिस्सा मारूज़ी की डिवीजन जो है उसमें रमूज़ो काफ हैं, 5 नंबर रमूज़ो काफ के होते हैं। उसके बाद मसादर बतौर अमदादी फेल 5 नंबर इसके होते हैं। इसी तरह हरूफ का इस्तेमाल है, 5 नंबर इसके हैं। हिस्सा नसर है, 5 नंबर उसके हैं। टोटल ये बनते हैं 20 नंबर। ये आपका सवाल नंबर 1 होता है बोर्ड के पेपर में, बिल्कुल वैसे जैसा कि फर्स्ट ईयर में ये सवाल नंबर 1 होता है। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि वहां ग्रामर का पोर्शन कुछ और है, यहां कुछ और है। इसी तरह सवाल नंबर 2 जो है हिस्सा इंशाइया जो है वो आपका शुरू हो जाता है सवाल नंबर 2 से। सवाल नंबर 2 जो होता है वो नज़म के हवाले से होता है, नज़म की तशरीह। अब नज़म की पहचान कैसे होती है वो आपको पता ही है कि वहां लिखा हुआ होता है बिल्कुल सेम जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है कि दर्ज झैल अशआर की तशरीह करें, नज़म का नाम और शायर का नाम भी लिखें। अब आपकी ये 10 नज़में, 11 नज़में या 12 नज़में, जितनी भी आपकी सिलेबस की निसाब की नज़में हैं उनमें से किसी एक नज़म में से 2 अशआर आएंगे, उनकी आपने तशरीह करनी है। तशरीह आपने इकट्ठी करनी है। इधर लिखा हुआ है, ये देखें बिल्कुल 8 जमा 1 जमा 1, यानी 1 नंबर नज़म के अनवान का है, 1 नंबर शायर के नाम का है और 8 नंबर जो हैं वो आपके अशआर की तशरीह के हैं। अगर आप अलग-अलग भी तशरीह कर दें तो तब भी आपको नंबर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, मगर नज़म की तशरीह का जो रूल होता है, जो तरीकाकार होता है वो यही होता है कि इकट्ठी जो है वो इसकी तशरीह की जाती है। इसी तरह इसी का जुज़ बे जो है वो दर्ज झैल अशआर की तशरीह करें, नीज शायर का नाम भी लिखें। अब ये चूंकि सिर्फ शायर का जिक्र है, इसका मतलब है ये गजल में से जो है वो शेर आए हैं और इनकी डिवीजन जो है 3 जमा 3 जमा 3 जमा 1, यानी गजल में से 3 अशआर आएंगे। हर शेर की आपने तशरीह अलग से करना होगी और 1 नंबर जो है वो शायर के नाम का होगा। ये आपका सवाल नंबर बोर्ड के पेपर में बिल्कुल दूसरा होगा। इसी तरह सवाल नंबर 3, अब सवाल नंबर 2 में आपके पास चॉइस नहीं है, ये नज़म और गजल की जो आपने तशरीह करनी है किसी एक नज़म में से तशरीह आएगी। इसी तरह हिस्सा गजलियात में से किसी एक गजल में से जो है वो इकट्ठे 3 शेरों की वो तशरीह आपको देंगे। अब वो गजल कौन सी होगी ये नहीं कहा जा सकता, वो जितनी भी आपकी सिलेबस की गजलें उनमें से किसी एक गजल में से जो है वो शेरों की तशरीह आएगी। इसी तरह आपका सवाल नंबर 3 जो इसमें चॉइस है ये आपका हिस्सा नसर है, ये इक्तबासात की तशरीह होती है। ये 2 इक्तबासात की तशरीह आती है। आपने अपनी मर्जी से किसी एक इक्तबास की तशरीह करनी है। अब सवाल होगा कि दर्ज झैल इक्तबास में से किसी एक जुज़ की तशरीह सियाको सबाक के हवाले से लिखें और हवाला मतन भी लिखें। अब नंबरों की डिवीजन इधर बिल्कुल सेम कर दी गई है कि 1 नंबर आपका सबक का नाम का है, 1 नंबर आपका जो है मुसन्नफ के नाम का है, 3 नंबर आपके सियाको सबाक के हैं, 10 नंबर जो है वो आपके तशरीह के हैं। अब इसको आपने करना भी अलग-अलग ही है। कैसे अलग करना है कि सबसे पहले आपने जाना है, पेपर पैटर्न को आपने देख लिया कि ये सियाको सबाक के हवाले से आपने तशरीह करनी है। सबसे पहले हवाला मतन लिखना है, सबक का नाम, मुसन्नफ का नाम, फिर सियाको सबाक, फिर नीचे तशरीह की जाती है। अब ये सवाल ऐसा है कि जिसमें आपके पास चॉइस है, 2 आएंगे, पहले 2 में से किसी एक पैरे की आपने अपनी मर्जी से
तशरीह करनी है। इसी तरह सवाल नंबर 4 जो बोर्ड के पेपर में आपका आता है वो आता है कि आपके पास हिस्सा नस्म में से जितने भी असबाक हैं उनमें से 2 असबाक के खुलासे आएंगे। आपने उन दोनों असबाक में से किसी एक सबक का खुलासा और फिर मुसन्नफ का नाम भी लिखना है। नंबरों की डिवीजन बिल्कुल सेम होगी। 9 नंबर खुलासे के होंगे, 1 नंबर मुसन्नफ के नाम का होगा। इसी तरह आपका सवाल नंबर 5 जो होगा वो नज़म का खुलासा होगा। आपके सिलेबस की जितनी भी नज़में हैं उन नज़मों में से किसी एक नज़म का खुलासा आएगा और उसी नज़म का आपने खुलासा लिखना होगा। इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। इसी तरह सवाल नंबर जो आपका 6 है वो किसी एक अनवान पर तफसील से मजमून लिखें। 3 मज़ामीन होंगे आपके सिलेबस में मौजूद है। मज़ामीन वो दिए भी हुए हैं और आपको बता भी दिए जाएंगे। अब उन तीनों में से किसी एक मजमून पे आपने जो है वो तफसील से जो है वो लिखना होता है। इसके 20 नंबर होते हैं और ये जितना भी आपका पेपर पैटर्न है सबसे ज्यादा जो नंबर्स होते हैं वो मजमून के होते हैं, क्योंकि 20 नंबर्स वाला कोई भी और सवाल नहीं है। अब जो आपका आखिरी सवाल है वो सवाल होता है कि आपको एक लेटर आता है, खत आता है जो आपने लिखना होता है। उस खत के 10 नंबर होते हैं। अब वो खत जो है वो कॉलेज की सरगर्मियों के हवाले से भी हो सकता है या किसी और हवाले से भी हो सकता है। उसके टोटल 10 नंबर है। इनको आप जमा करेंगे तो टोटल आपके 80 नंबर बन जाते हैं। अब सबसे जो जरूरी चीज आपके लिए है वो इसमें मज़ामीन के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो मज़ामीन जो है उस पे जरा ज्यादा लिखना पड़ता है क्योंकि उसके नंबर्स ज्यादा हैं। तो ये आपका पेपर पैटर्न है जिसको आपने फॉलो करना है। जो आपके बोर्ड के पेपर में जिस अंदाज में सवाल आते हैं वो सारी तरतीब मैंने इधर लिख दी है। बाकी अगर कोई आपको किसी भी हवाले से कोई मसला मसाइल हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं इसके हवाले से। अस्सलामु अलैकुम।